अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं सिविक्स की टीचर अम्बरीन हिना आपसे मुखातिब हूँ। माशाल्लाह से आप फ़र्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकंड ईयर में आ चुके हैं और मुल्की हालात के पेश नज़र अब ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। अपने लेक्चर के आगाज़ से कबल मैं आपको आपकी सेकंड ईयर की बुक सिविक्स के बारे में बताना चाहूँगी। ये आप टाइटल देख रहे हैं, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की किताब है, हमारे सामने है। और ये देखें, ये इसका मोनोग्राम भी यहाँ पर मौजूद है। और आज से हम अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। उसके लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी तहरीके पाकिस्तान है। आप लेक्चर सुनते हुए चाहे तो अपनी टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास सेकंड ईयर की सिविक्स को आप सामने खोल कर रख लें और उसके टॉपिक के हिसाब से आप इसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। फर्स्ट ईयर की क्लास में हमने सिविक्स यानी शहरियत के बुनियादी तसव्वुरात के बारे में पढ़ा और जबकि सेकंड ईयर में हम सिविक्स की पाकिस्तान में अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पहले टॉपिक यानी पाकिस्तान मूवमेंट के तरफ आते हैं। पाकिस्तान में सिविक्स की ज़रूरत और अहमियत जानने के लिए हमें एक नज़र जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट पर भी डालना होगी और उस नज़रिए को समझना होगा जिसकी बिना पर पाकिस्तान वजूद में आया। तो सबसे पहले हम नज़रिए को समझने की कोशिश करते हैं कि नज़रिया क्या है और नज़रिया पाकिस्तान ने तख्लीक़ पाकिस्तान में क्या रोल प्ले किया है। नज़रिया क्या है? अंग्रेज़ी ज़ुबान में नज़रिए के लिए लफ्ज़ आइडियालॉजी इस्तेमाल होता है, जबकि डॉक्टर जॉर्ज के अल्फाज में आम ज़िंदगी का ज़ाबिता या कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़िक्र व फ़लसफ़ा पर उस्तवार हो आइडियालॉजी कहलाता है। जबकि वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक नज़रिया सियासी और तमद्दनी असूलों का मजमुआ है जिस पर किसी कौम या तहज़ीब की बुनियादें उस्तवार होती हैं और ये किसी कौम या सकाफ़त के फ़ितरी नशोनुमा के अमल में मदगम हो सकती हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि किसी सियासी, मुआशी, मुआशरती या सकाफ़ती तहरीक की बुनियाद जिस ज़ाबिते या फ़लसफ़े पर हो उसे तहरीक का नज़रिया कहा जाता है। नज़रिया इंसानी ज़िंदगी का महवर और उसकी क़ुव्वत मुहर्रिका का दूसरा नाम है। ये इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को नज़्म व ज़ब्त अता करता है और ये इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी फ़राइज़ का भी तयन करता है। किसी कौम की इज्तिमाई ज़िंदगी में नज़रिए की हैसियत रूह की होती है, क्योंकि नज़रिया ही वो रहनुमा असूल मुतय्यन करता है जो किसी कौम के सियासी, मुआशरती और मुआशी पहलुओं की तामीर करते हैं। नज़रियात दरअसल कौमों में मकसद का शऊर पैदा करते हैं और नज़रियात ही से कौमें कामयाबी की मंजिल से हमकिनार होती हैं और इल्हामी नज़रियात पर मबनी निज़ाम ही इंसानियत की सही फलाह व बहबूद की ज़मानत दे सकता है। इस वक्त दुनिया में यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामी इल्हामी नज़रियात के अलंबरदार हैं, लेकिन इनमें इस्लाम के अलावा कोई दीन भी अपनी असली सूरत में तो मौजूद नहीं है और इस्लामी निज़ाम का सरचश्मा कुरान व सुन्नत है। इस्लाम के अब्दी असूलों पर कारबंद रहकर ही रूहानी और मादी ज़रूरियात में तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा की जा सकती है। और अब हम देखते हैं कि इस्लामी नज़रिया हयात क्या है भाई, जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों को एक जुदा कौम बना दिया। जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो तो एक मिल्लत, एक कौम बन गए और जिन्होंने उसका इनकार किया वो दूसरी कौम यानी गैर मुस्लिम या काफिर करार पाए और यहीं से दो कौमी नज़रिया
या आप कह लें नज़रिया पाकिस्तान की इब्तदा होती है। मुसलमान कौम इसी इस्लामी नज़रिए से वजूद पाती है, जबकि गैर मुस्लिम कौम अपने वजूद के लिए वतन, नस्ल और ज़ुबान को ज़रूरी ख़याल करती है, और फिर उनमें तबक़ाती तक़सीम भी मौजूद होती है। बर्रे सग़ीर में ऐसे ही दो मुतज़ाद कौमें या दो मुतज़ाद मुआशरे पाए जाते थे, जिनके मुख्तलिफ़ मिज़ाज और सोचों की वजह से दो मुख्तलिफ़ कौमें वजूद में आ गईं, यानी मुसलमान और हिंदू। और बस यहीं से नज़रिया पाकिस्तान का आगाज़ हो गया, और ये नज़रिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम बनकर सामने आया, यानी पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया। तो इससे अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान पर रोशनी डालेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि नज़रिया क्या है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।